हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड यू आर अगेन वेलकम ऑन माय चैनल विच इज़ मैथ कैफ़े। सो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा मॉड्यूलस, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं जेई मेंस एंड एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर मैं जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मिक्स्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। ये मॉड्यूलस का अपना लेक्चर नंबर 1 है, और आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगे मॉड्यूलस के नाम से। ऑल राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। ऑल राइट, सो हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस, जिसको हम लोग इन शॉर्ट मोड के नाम से भी जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ एक्स से, ठीक है। आपने देखा होगा ये टर्म कहाँ से आता है। ये टर्म अपने पास आता है, कभी ये वाला टर्म देखा होगा, रूट में कभी एक्स स्क्वायर आएगा तो बाहर जो एक्स स्क्वायर होगा वो एक्स की फॉर्म में ना आके मोड ऑफ एक्स की फॉर्म में आता है, क्योंकि हमेशा रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोड ऑफ एक्स। ये ध्यान रखना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मोड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये होता क्या है मॉड्यूलस, इसको हम लोग समझते हैं कि मॉड्यूलस कुछ नहीं है, जो भी अपने पास वैल्यू लिखी हुई है अंदर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू अपने को मिलती है। जैसे वैल्यू अंदर लिखी हुई है -3, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी 3। मतलब अगर वैल्यू अंदर मोड के नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव है तो उसको ऑलरेडी पॉजिटिव रखेगा, और जीरो के केस में वैल्यू क्या आती है इसकी 0 आती है। तो -3 लिखा हुआ है तो वैल्यू आ गई अपने पास 3। ऐसे अगर डेसिमल में भी लिखा हुआ है 4.2 तो भी अपने पास वैल्यू आएगी 4.2। अगर -4.2 होता तो माइनस में प्लस में 4.2 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि माइनस में -1/3 लिखा हुआ है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और जीरो की वैल्यू मॉड्यूलस में 0 ही रहती है। तो सब बच्चों को रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा और मॉड्यूलस के बारे में बेसिक अपने को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि कभी आपको दिखे कि मोड ऑफ एक्स या फिर दिखे मोड ऑफ -x, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। कैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मोड ऑफ 3 की बात करें या मोड ऑफ -3 की बात करें, हमेशा क्या रहेगा 3 ही रहेगा, ठीक है। और साथ में हम लोग एग्जाम्पल के लिए ये भी देख सकते हैं कि कभी आपको एक्सप्रेशन देखने को मिले जैसे 4x - 3, मोड में लिखा हुआ हो 4x - 3, या फिर मोड में लिखा हुआ हो 3 माइनस में 4x, ठीक है। दोनों एक ही बात होती है, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा आपके लिए सुटेबल रहे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी अपने पास पॉजिटिव होता है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों एक ही बात है। चलो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 देखते हैं कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमेशा मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव होती है या फिर 0 हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल से भी दिख रहा है कि बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या फिर मिनिमम से मिनिमम हम लोग देखें तो 0 पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे पता रहना चाहिए अपने को कि मोड एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 के इक्वल होगी। ऑल राइट, हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ में वाई, लेकिन एक्स वाई पे कंडीशन है कि एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 हो सकती है, राइट। सो इक्वलिटी वाली कंडीशन में यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब हो गया कि एक्स और वाई में से एटलीस्ट 1 0 होगा तो इक्वेशन होल्ड करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं 3 और 4 ले लेता हूँ, तो मोड ऑफ में 3 प्लस में 4, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मोड ऑफ में 3 मतलब ये x है ये y है, तो इसको मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूँ मोड ऑफ x प्लस में मोड ऑफ y, चेक कर रहा हूँ कि ये सही होल्ड कर रहा है क्या। तो 3 + 4 कितना होगा, मोड में 7, मोड में 7 की वैल्यू होने वाली है अपने पास 7, राइट। और ये मोड 3, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, तो अपने को यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से बनेगा मोड में 7। मोड में 7 का मतलब हो गया 7 इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर मैं है ना एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के केस में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू ले लेता हूँ -4, तो यहाँ से बनेगा -3 x की वैल्यू और प्लस में -4 मॉड्यूलस इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा -3 और प्लस में बनेगा -4। मुझे देख के बताओ क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है क्या। -3 -4 बनेगा -7, राइट। -7 का मोड बनेगा अपने पास 7 इक्वल्स टू
-3 का मोड होता है अपने पास +3। बताया मैंने कि मॉड्यूलस में बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। तो -3 बन गया +3 एंड -4 बन गया +4, दोनों का सम आ जाएगा अपने पास 7। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 7 = 7। यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो कंडीशन अपने को पता होना चाहिए कि xy > 0 के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अगर x और y का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव हो तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आप एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है कि मोड ऑफ x माइनस वाई जो होगा वो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y के इक्वल तो होगा, लेकिन कंडीशन क्या है अपने पास कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो लेसर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इक्वलिटी होल्ड करेगी, उस पर मैं कंडीशन एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट एक x और y 0 होगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। एक्स वाई लेस देन 0 की बात करूँ मैं तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है, इसके लिए एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। सो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का। देखिए मैं ले लेता हूँ कि x की वैल्यू है -4 और माइनस में y की वैल्यू ले लेता हूँ +3, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा x की वैल्यू -4 +3। मैं चेक कर रहा हूँ कि अपने पास सही है क्या है। तो -4 -3 बनेगा -7, इसका मोड बनेगा 7, ठीक है। और यहाँ से इक्वल्स टू -4 का मोड बनेगा 4 और प्लस मोड 3 बनेगा 3, दोनों का सम होगा 7। तो यहाँ से दिख रहा है सब बच्चों को कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है एक्स वाई लेसर इक्वल्स टू 0 के लिए, राइट। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करोगे, अगर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि एक्स की वैल्यू 4 हो, वाई की वैल्यू 3 हो, तो 4 - 3 होगा 1। यहाँ पर रखूंगा 4 और 3 7, तो 1 तो 7 के इक्वल कभी नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी सिर्फ एक्स वाई लेसर इक्वल्स टू 1 के लिए। सब बच्चों को मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी, राइट। चलो तो हम लोग यहाँ पे ना मॉड्यूलस इक्वेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग 4 टाइप में देखने वाले हैं, चाहे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसके बाद हम लोग मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज स्टार्ट करेंगे, जिसको 3 टाइप में देखेंगे, तब जाके अपना ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस इक्वेशंस में टाइप फर्स्ट देखते हैं कि कभी भी मोड के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, मैंने समथिंग लिखा है, राइट। तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो मोड के अंदर, अगर उसकी वैल्यू बाहर k लिखी हुई है, और यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि k की वैल्यू पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए, वो मुझे पता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में देखा है ना, मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि समथिंग की वैल्यू प्लस में k होगी तो मोड ऑफ k की वैल्यू भी k आने वाली है, या माइनस में k होगी तो मोड ऑफ माइनस k की वैल्यू भी k आने वाली है, मतलब बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दो केसेस कि समथिंग की वैल्यू आइदर k होगी और समथिंग की वैल्यू -k होगी। k होगी तो भी बाहर k आएगा, -k होगी तो भी -k आएगा, मतलब दो केसेस मेरे पास बनते हैं। दोनों केसेस अपने को ध्यान रखने, क्वेश्चंस इसी पे हम लोग बनाने वाले हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक क्वेश्चन की फाइंड x। अपने को जितने भी आगे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ टाइप फर्स्ट में, सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है मोड ऑफ x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अपने को x की वैल्यू बतानी है। तो मुझे देखो, इसको मैं रिलेट करता हूँ कि कोई भी मोड के अंदर समथिंग लिखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू k मतलब पॉजिटिव लिखी हुई है, तो मैं क्या बोलूँगा, समथिंग की वैल्यू प्लस के भी होगी और माइनस की भी होगी। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू होगी आइदर 3 और में -3, दोनों पॉसिबल अपने पास, आइदर 3 और -3, क्योंकि 3 का मोड भी 3 होता है, -3 का मोड भी 3 होता है। मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। -3 का मोड 3 होगा एंड 3 का मोड भी 3 होगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ये आसान सा है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है मोड ऑफ x - 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मुझे क्या पता है, मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको मैं समथिंग बोलूंगा। तो मोड ऑफ समथिंग लिखा हुआ है 4, तो मेरे पास दो केसेस बनते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि समथिंग मतलब x - 1 की वैल्यू एज इट इज 4 हो जाए, और सेकेंड केस क्या बनता है, x - 1 की वैल्यू माइनस में 4 हो जाए, राइट। मैंने दोनों केसेस लिए हैं, k एंड -k। k की वैल्यू पॉजिटिव है, आगे मूव करते हैं, प्लस में 4 एंड माइनस में 4, दोनों केसेस ले लिए। इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ से बनेगा x इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू बनेगा -3। बताओ मुझे, टाइप फर्स्ट बिल्कुल आसान सा है। सो आगे हम लोग नेक्स्ट इस पे टाइप 1 पे क्वेश्चंस बनाते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑलराइट, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। लिखा हुआ है यहाँ पे मोड ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इक्वल्स टू 2। अपने को क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट।
देखते हैं हम लोग। अपने को पता है कि मोड ऑफ समथिंग इक्वल्स टू के लिखा हुआ है, के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं दो केसेस में इसको सोल्व कर सकता हूँ। केस नंबर 1 क्या होगा कि x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन कितना होना चाहिए, प्लस में k। एंड मैं दूसरी बात करूँ, केस नंबर अपने पास 2 क्या होगा कि x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन की वैल्यू होनी चाहिए माइनस में 2। ठीक है, दोनों आंसर अपने पास करेक्ट होंगे, इनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसमें कैसे सोल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से कितना बनेगा x माइनस वन इक्वल्स टू 2x एंड प्लस में 2। ठीक है, तो यहां से देखिए ये x इधर जाएगा तो बनेगा सिंपल x और 2 इधर आएगा तो बनेगा -3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -3। x इक्वल्स टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मॉड्यूलस इक्वेशन है ये। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से कितना बनेगा देखिए, यहाँ से x माइनस वन एज इट इज आएगा और इक्वल्स टू में आएगा माइनस में 2x एंड माइनस में 2। -2x को इधर ले जाता हूँ तो बनेगा अपने पास 3x और ये मैं इसको इधर ले आता हूँ तो बनेगा 3x इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू अपने पास आ रही है माइनस में 1/3। ठीक है, तो x की इस इक्वेशन के लिए दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू माइनस में 1/3। क्लियर है मेरी बात सबको? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है मोड ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग प्लस के या माइनस के नहीं करेंगे, क्योंकि +0 या -0 दोनों सेम होता है। और मुझे ये भी पता है कि मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है समथिंग, उसकी वैल्यू 0 तभी होती है जब अंदर वाला भी क्या हो, 0 हो, राइट। ये अपने को पता होना चाहिए, या फिर इसको नोट भी कर सकते हो कि मोड x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट में आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सिंपल एक ही केस बनेगा अपने पास, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 7/2। ऑलराइट, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है मोड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू -3। अपने को x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक बात ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, कैसे करेंगे आप सोचो ना, कैसे करेंगे। यहाँ पे -3 और +3 हम लोग अलग अलग वैल्यू दो केसेस लेने वाले हैं क्या? हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। देखो ऑब्जर्व करो कि मोड की वैल्यू मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में कि मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे मोड की वैल्यू कितना गिवन है -3, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ से कोई x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू होगी 5, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से नो सॉल्यूशन होगा ना, x का कोई सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी x के करस्पॉन्डिंग आप मोड लोगे उसकी वैल्यू -3 बाहर निकल ही नहीं सकती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दो मोड लगे हुए हैं, मोड के अंदर मोड लगा हुआ है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि मोड ऑफ 2 प्लस फिर मोड ऑफ x माइनस 3 मोड है ना, और बाहर मोड लगा हुआ है इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3। यहाँ पे अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैं क्या बात करता हूँ कि जो बाहर वाला मोड है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो समथिंग है, और मोड ऑफ समथिंग की वैल्यू प्लस के और माइनस की होगी अगर के पॉजिटिव है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से मैं एक केस ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 2 प्लस में मोड ऑफ x माइनस 3, ये पूरा समथिंग है जो भी बाहर वाले मोड के अंदर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होगी या तो आइदर 3, या फिर सेकेंड केस में बोल सकता हूँ कि 2 प्लस में मोड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू होगी -3। बताओ मुझे, दोनों केसेस बनेंगे यहाँ पे, दोनों को मैं इंडिविजुअली अलग अलग सोल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैं इस केस को सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ से कितना बनेगा 2 उधर जाएगा तो मोड ऑफ x माइनस 3 मिलेगा अपने पास 1। ठीक है, देखो फिर से बन गया समथिंग, मोड ऑफ समथिंग इक्वल्स टू k। तो यहाँ से फिर से दो केस बनेंगे अपने पास। फर्स्ट केस क्या बनने वाला है कि x माइनस 3 मतलब समथिंग की वैल्यू 1 हो जाए, और सेकेंड केस अपने पास क्या बनेगा x माइनस 3 की वैल्यू -1 हो जाए। सबको समझ में आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट में लिखा रखा है कि मोड ऑफ समथिंग इक्वल टू k हो तो समथिंग की वैल्यू k एंड माइनस के दो केसेस अपने को लेना है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी अपने पास 4, ठीक है, और यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आएगी 2। दो वैल्यूज अपने पास पॉसिबल थी, दोनों वैल्यूज अपने पास आ गई है। ठीक है, इस केस को मैं सोल्व कर लेता हूँ। केस नंबर 2 था अपने पास कि 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू -3 हो, तो यहाँ से मैं 2 को इधर ले जाता हूँ तो मोड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी -5। मुझे बताओ इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत है क्या, मतलब किसी भी मोड की वैल्यू -5 हो सकती है कभी, मुझे क्या पता है कि मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 पॉसिबल है, राइट।
और यहाँ पे मुझे पता भी है कि मोड x माइनस थ्री की वैल्यू -3 नहीं हो सकती है, तो मोड x माइनस थ्री की वैल्यू -5 कहाँ से होगी, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि x का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इधर को वैल्यू 5 आएगा, यहाँ पे इस केस में सिर्फ 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो ओवरऑल मैं क्या बोलता हूँ कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो होंगे वो है x इक्वल्स टू 4, है ना, और x इक्वल्स टू 2। 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है टाइप 1 पे, होपफुली सबको समझ में आया होगा ये, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपको एनडीए या फिर जेई की काउंसलिंग से रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।